with a new topic. Here is Amrit Sambani with my channel Amrit Sambani Science with Entertainment. And once again, I have come with a new topic, new chapter, our nervous system of science. Before begin this, I want to say something about I am not able to come before last 2 or 3 days due to my health issues, and after that I have come once again with new topic, new chapter with people my health. So without any delay, let's start a new chapter, new topic. Here we go. Let's begin the chapter. तो मैं आज बात करने वाला हूँ नया चैप्टर नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक पे पढ़ना है। वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। उससे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं। कहता है कि हैव यू एवर वंडर हाउ डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव टेकन इन योर स्कूल या होमवर्क, हैव स्टडी इन योर स्कूल, स्टडी इन योर ट्यूशन। कहता है क्या आपको पता है, क्या आप इसके बारे में वंडर आश्चर्यचकित होते होंगे कि जो भी आपको होमवर्क मिलता है, जो भी आपको टास्क मिलते हैं, जो भी आपको काम मिलते हैं आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, उन सभी कामों को आप किस तरह से रिमेंबर कर पाते हैं, किस तरह से रख पाते हैं अपने माइंड में। तो उन बातों को आप किस तरह से, चाहे ऐसा क्या है आपके शरीर में, ऐसा क्या है आपके बॉडी में, ऐसा क्या है आपके माइंड में कि जिसके ज़रिए आप इन सारी बातों को रिमाइंड कर पाते हो, रख पाते हो अपने माइंड में, अपने ब्रेन में। ठीक है। उसके अलावा कहता है वाई डू योर आइज ब्लिंक, तुम्हारी आँखें या सबकी आँखें जो हैं ब्लिंक क्यों करती हैं, इस तरह से जो होता है ना, ब्लिंक क्यों करती हैं, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न, मैटर ऑफ वंडर। ठीक है। ये भी एक बात जो है आश्चर्य करने वाली बात है कि हमारी आंखें जो हैं ब्लिंक क्यों करती हैं, हमारे हाथ जो हैं मूव क्यों करते हैं, हमारे पैर जो हैं वो ऑटोमेटिकली चलते क्यों हैं, जो हम सोचते हैं वो हम करते क्यों हैं। मतलब कि एक हर चीज़ एक्टिविटी हमारी बॉडी करती है, वो सारी एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली होती क्यों है, कैसे होती है। दैट्स अ मैटर ऑफ वंडर, दैट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब इस सब बातों के बीच में है कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा थिंग है हमारे बॉडी के अंदर जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा कहता है कि इन सब बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जिम्मेदार है, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। Before start this topic, you have already learned about skeletal system in the previous chapter. You have learned about. But in this topic, you have learned about nervous system. Yeah, for this type of activities, nervous system is act an important role in this type of all over activities. कहता है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र ही एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी में जो इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अब हाउ, कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखते हैं। इसके पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम में सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कंकाल तंत्र होते हैं, उसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, किडनीज एटसेट्रा एटसेट्रा। उस बारे में बात हम नहीं करेंगे, इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इस टॉपिक पे आते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग होता है, तंत्रिका समुचित तंत्रिकाओं में जो है इन सारी बॉडीज पार्ट्स को जो भी एक्टिविटीज़ करना होता है हमारे माइंड में, जो भी आप याद करते हो, जो भी सोचते हो, जो भी बात करते हो, इन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब नर्वस सिस्टम भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। खास करके नर्वस सिस्टम ब्रेन में काम करता है। ठीक है। अब ब्रेन में किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। कहता है यू हैव नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज यूर पार्ट्स, ऑलरेडी टीच अबाउट दिस। सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम हमारा, यू नो ऑलरेडी। अपार्ट फ्रॉम दिस कहता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन आवर बॉडी। बहुत ही जटिल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारी बॉडी का होता है, यू नो वेल। उसके अलावा अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे, ब्रेन के बारे में। ब्रेन में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ 3 coverage area of our brain as first of all, in the first hour is cerebrum, second one is cerebellum and third one is medulla। ठीक है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स में नर्वस सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। किस तरह से होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा।
कहता है द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी वेरिएबल। ब्रेन जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा कंट्रोलिंग पावर होता है। जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो कंप्यूटर में जैसे सीपीयू होता है and I have already talked about computer in computer class. CPU is the brain of computer, central processing unit, है ना। प्रोसेस करता है, मॉनिटर को प्रोसेस करता है, ठीक है, कंप्यूटर को प्रोसेस करता है। अब किस तरह से प्रोसेस करता है, वही काम यहाँ पे हमारे बॉडी में जो ब्रेन करता है, वही काम कंप्यूटर में सीपीयू करता है, ठीक है। कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, हमारे बॉडी में भी उस तरह का, हमारे ब्रेन में भी एक हार्डवेयर लगा हुआ, मतलब लगा हुआ रहने का मतलब एक नर्वस सिस्टम हार्डवेयर का काम करता है, सरप्राइज दैट हार्डवेयर इज रियली कंसिडर्ड, ठीक है। तो इट्स नॉट अ मैटर। तो इस तरह से कहता है हमारे बॉडी में कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन जो है कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल होता है हमारे बॉडी के, ठीक है, कंट्रोलर होता है। अब कैसे कंट्रोल करता है वो देख लेते हैं। कहते हैं इट इज यूज द इंस्ट्रक्शंस इट रिसीव्स फ्रॉम नर्व्स। नर्व्स मतलब नसों से, तंत्रिकाओं से जो है हमारे मैसेज को, जो भी सामने वाला मुझे कहता है या हमें कहता है, उन सारे मैसेजेस को कौन कंट्रोल करता है, कौन रिसीव करता है, तो रिसीव्स द मैसेज नर्वस, ठीक है। नर्व्स जो है मैसेज को रिसीव करता है, ब्रेन के पास पहुंचाता है, और उस ब्रेन के पास पहुंचाने से पहले बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ हम टाइप करते हैं, है ना, कोई चीज़ हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। टाइप करने के दौरान उसके बाद हमें मॉनिटर पे, स्क्रीन पे दिखाता है। सपोज दैट हम अपना नाम टाइप किया, अमरीश टाइप किया, तो उस टाइप करने के बाद जो मॉनिटर पे हमें शो करता है, उस शो करने, टाइप करने और मॉनिटर पे आउटपुट देने के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा या मैंने पढ़ाया था तो याद भी होगा, ठीक है। यही काम यहाँ पे करता है। दिस वर्क इज कॉल्ड इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट कौन दिया? कीबोर्ड से मैंने दिया, है ना। प्रोसेस कौन किया? सीपीयू प्रोसेस किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या किया? वो पहचाना कि बंदे ने सामने से कुछ टाइप किया है, ठीक है। अब सीपीयू ने हार्डवेयर को दिया, हार्डवेयर ने उसे जांच किया, ठीक है। कंप्यूटर में हार्डवेयर इज एंड वेरी मदरबोर्ड एंड हार्डवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। एंड सिमिलरली हियर इज नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी एंड ब्रेन। तो किस तरह से सीपीयू प्रोसेस करता है, और सीपीयू बताता है जाकर के फिर हार्डवेयर को, एंड हार्डवेयर फिर से सीपीयू को देता है, और सीपीयू के बाद सीधे जाकर के मॉनिटर पे ट्रांसफर होता है, मॉनिटर सामने में आउटपुट देता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यही काम यहाँ पे करता है। इनपुट कौन दिया? सामने से मुझे मैसेज किया, ठीक है। नर्वस सिस्टम उसे क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के दौरान क्या काम होता है? प्रोसेस करने के दौरान बैकबोन जो होता है, स्पाइनल कोड, I have taught you already. The spinal cord is a very important point, an important part of the brain, because the spinal cord is connected with the brain. आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि स्पाइनल कोड जो होता है, जो बैकबोन का पार्ट, स्पाइनल कोड जो होता है बैकबोन को ढका हुआ रहता है ना, और वो स्पाइनल कोड जो होता है हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहता है, और वही स्पाइनल कोड को नर्वस सिस्टम बताता है जाकर के फलाने चीज़ को कि सामने वाले क्या मैसेज दिया है, और उसको क्या करता है, डिसीजन देता है। उसके बाद ये ब्रेन को ट्रांसफर करता है, और ब्रेन डिसीजन करता है, और फिर ब्रेन हमें आउटपुट देता है। तो ये सारे प्रोसेस जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, जस्ट लाइक अ मशीन इन आवर ब्रेन, इन आवर बॉडी। अब चलते हैं आगे अपनी बुक की बात पे। तो कहता है कि काउंटर एक्शंस इज अ कोऑर्डिनेशन ऑल द एक्शंस एंड रिएक्शंस। जितने भी एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं सारे का जिम्मेदार कौन होता है? तुम्हारा नर्वस सिस्टम होता है। अब चलते हैं, इट हेल्प्स अस टू थिंक, रिमेंबर, एटसेट्रा जो मैंने यहाँ बात किया वो। चलते हैं सीधे अब अपने ब्रेन पार्ट्स पे। पहला ब्रेन हमारा है सेरेब्रम। आपको बताते हैं सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम होता है, ठीक है, द बिगेस्ट पार्ट, एंड इट्स सरफेस हैज डीप फोल्ड्स एंड ग्रुप्स। इसका जो सतह होता है बहुत ही इस तरह से फोल्ड टाइप्स होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड ग्रुप्स गुच्छे की तरह होता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, लर्निंग एंड थॉट्स ऑफ मेमोरीज एंड बेसिक इंटेलिजेंस। सेरेब्रम जो होता है ना, सेरेब्रम CEREBRUM, नॉट कंफ्यूज इन दिस मीनिंग, ठीक है। तो सेरेब्रम जो होता है हमारे सोचने की कैपेसिटी, सीखने की क्षमता, ठीक है, हमारी तीव्र बुद्धि, स्किल डेवलपमेंट, इन सारे चीज़ों को करने में सेरेब्रम बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है, ठीक है।
ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम, ठीक है। तो ये जैसे कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, स्किलिंग डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है, तो उसका सेरेब्रम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कोई आप कभी देखे होंगे छोटा सा बच्चा होता है, वो बचपन से ही इतना तीव्र होता है कि हम मतलब कि बड़े बड़ों को क्या करता है, वो मात दे देता है। तो उसका सेरेब्रम की कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, कैपेसिटी ऑफ इंटेलिजेंस और स्किलिंग इज वेरी वेरी बिगर एंड वेरी वेरी फास्ट दैन एनी अदर ह्यूमन, ठीक है। तो ये सेरेब्रम का अहम पार्ट। अब इसमें और कहता है कि सेरेब्रम के बारे में कि बॉडी पार्ट हमारे ब्रेन का बड़ा पार्ट से। अब हम सेकंड फॉल चलते हैं। सेकंड वन इज सेरेबेलम, द स्पेलिंग इज CEREBELLUM, ठीक है। अब सेरेबेलम क्या काम है, तो सेरेबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ आवर ब्रेन, हमारे दिमाग जो कि पीछे ना, दिमाग के पीछे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मौजूद रहता है, ठीक है। सेरेबेलम, नॉट सेरेब्रम, सेरेबेलम। सेरेबेलम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बीच में होता है सर जी, ठीक है। तो सेरेबेलम जो है ब्रेन के पीछे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, बिलो द सेरेब्रम, यू नो, ठीक है। इट इज मच स्मॉलर देन सेरेब्रम, सेरेब्रम से बहुत ज़्यादा छोटा होता है सेरेबेलम, ठीक है। अब आप आगे कहता है कि इट कंट्रोल्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स। जैसे हम लोग खड़े हो पाते हैं, हमारा हाथ मूव कर पाता है, हमारे मसल्स यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेचिंग कर पाते हैं, ठीक है। इस सारे मूवमेंट को कौन करता है, तो सेरेबेलम करता है, नॉट सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, ठीक है, उसको बढ़ाता है। सेरेबेलम का काम मूवमेंट करना, बैलेंस करना, हम खड़े हो पाते हैं, हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, ठीक है। इन सारे एक्टिविटीज़ को कौन करता है, तो सेरेबेलम करता है। एंड थर्ड वन इज मेडुला, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। मेडुला कहता है कि द मेडुला इज सिचुएटेड बीनीथ द सेरेब्रम एंड फ्रंट ऑफ सेरेबेलम। ये सेरेबेलम और सेरेब्रम के थोड़ा सा किनारे साइड में बीनीथ यहाँ पे मौजूद रहता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। अभी आपको मैंने बताया ना कि ब्रेन का एक पार्ट जो होता है, नीचे वाला पार्ट, वो सीधा स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है। अगर स्पाइनल कोड में ज़रा सा भी डैमेजिंग होगा, हमारे ब्रेन पे असर पड़ेगा, हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। इसके चलने से पहले आपको बताते हैं कि ब्रेन में ऐसा चीज़ है कि अगर एक सुई के नोक के बराबर भी आपके ब्रेन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, या ब्लड यहाँ पे स्कॉट हो जाए, ब्लड जम जाए, ठीक है, स्पॉटिंग ऑफ ब्लड रुक जाए, तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका पैरालाइज भी हो सकता है, ठीक है। आपका पैरालिसिस प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ब्रेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर ब्रेन ना रहे, हमारा बॉडी किसी काम का नहीं, ठीक है। तो ब्रेन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा कहते हैं मेडुला इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स कनेक्ट विद द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में अगर प्रॉब्लम हो, ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, पीठ में दर्द हो, सर में दर्द होता है, आँख में दर्द हो, सर में दर्द होता है, सर में दर्द हो, पूरे बदन में दर्द होता है। तो इस तरह से कनेक्शन होता है, मेडुला कनेक्शन होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में। आगे चलते हैं हम लोग, कहता है इन आवर बॉडी नीड्स टू स्टे अलाइव लाइक ब्रीदिंग एयर, डाइजेस्टिंग फूड एंड सर्कुलेटिंग बॉडी। ये जो मेडुला है, सांस लेने में, खाना को पचने में, ब्लड को सर्कुलेट करने में, पूरे ब्लड को पूरे शरीर में घुमाने में, सर्कुलेशन करना, पूरे वेसल्स, ब्लड वेसल्स को यहाँ वहाँ पूरे शरीर में जो है मूवमेंट कराने का सबसे बड़ा काम मेडुला का होता है और स्पाइनल कोड का होता है। तो दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये कहता है कि सेरेब्रम हैज़ टू हेल्प्स, राइट हेल्प्स ऑफ सेरेब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड मेडुला के बारे में बात कर रहे थे। कंट्रोल्स मेडुला जो है राइट साइड, बिल्कुल बिल्कुल अभी मैंने जो बोला और बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सेरेब्रम और सेरेबेलम के सामने उसके आसपास वो मौजूद रहता है, देखता है आगे स्पाइनल कोड से क्या होता है, कनेक्ट रहता है, यू नो वेरी वेल। अब इसमें और क्या बात कहती है कि इसका काम क्या है, तो हमारा शरीर जो है, सांस लेना, भोजन का पचना, उसके अलावा ब्लड का सर्कुलेशन होना, ब्लड वेसल्स में पूरे ब्लड का मूवमेंट होना, ये सारा काम कौन करता है, तो हमारा मेडुला करता है। आप अच्छे से समझ जाइए। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स थे ब्रेन के, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर कि जिस तरह से हमारा अगर मेडुला या किसी ब्रेन का कोई भी पार्ट अगर काम ना करता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा, हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज ब्रेन इज अ कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद यहाँ पे एक बात और है, पैरालाइज हो जाता है। सेरेब्रम या सेरेबेलम
के आसपास अगर कोई भी पार्ट्स यहाँ पर जो है, ठीक है, कोई भी पार्ट्स अगर हमारा काम ना करे तो हमारा कोई एक डैमेज हो जाता है। किसी आदमी को आपने देखा होगा, पैरालाइज हो जाता है आदमी, दाएं या बाएं साइड से, लेफ्ट या राइट साइड से जो है, ठीक है, आदमी पैरालाइज हो जाता है, उसका एक अंग काम नहीं करता, तो इसका सीधा सीधा असर आपको ब्रेन को देखने को मिलेगा, बिकॉज उसका सेरेब्रम जो है वो काम नहीं करता है सही से, ठीक है। बिकॉज थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ब्रेन में हमारा अगर एक सुई के नोक के बराबर ये ब्लड जमा रह जाए तो हमारा वो अंग जो जिस तरफ रह जाता है ब्लड जमा, उस तरफ का बॉडी पार्ट्स काम नहीं करता, ठीक है, पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और क्या बातें करनी है। तो कहता है कि सेरेब्रम हैज टू हेल्प्स, इसके दो भाग होते हैं, दो हेल्प्स होते हैं। कैसे कैसे? राइट हेल्प्स, ठीक है, राइट हेल्प्स जो कहता है कि राइट हाफ ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड, जो राइट हेल्प्स, राइट तरफ का जो होता है सेरेब्रम का पार्ट, ठीक है, नॉट अ सेरेब्रम, ठीक है, इक्वल टू सेरेब्रम, नॉट अ सेरेब्रम, इसका सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का जो राइट साइड होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड पार्ट को मैनेज करता है, बैलेंस करके रखता है। कहता है योर बॉडी एंड द लेफ्ट हाफ पार्ट ऑफ द कंट्रोल राइट साइड। ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा समझने वाली बात है। जो सेरेब्रम का जो पार्ट है उसका बाएं वाला पार्ट शरीर के दाएं वाले पार्ट को मैनेज करता है, बैलेंस करता है, और उसके दाएं वाले पार्ट शरीर के बाएं वाले पार्ट को मैनेज करता है। एक बार फिर से समझे, तो सेरेब्रम है, उसका दाएं वाला पार्ट, उसका जो दाएं भाग हाफ ऑफ द हेल्प्स, लेफ्ट साइड वाला हेल्प्स, वो हमारे शरीर के बाएं वाले साइड को मैनेज करता है, और जो बाएं वाला साइड है वो दाएं वाले साइड को मैनेज करता है, ठीक है। ये यहाँ पर समझने वाली बात है। इसलिए सेरेब्रम इज अ मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड वेरी लार्जेस्ट एंड बिगर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बात है, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात कही थी, यहाँ पे देखिए कि बुक में भी मेंशन किया गया है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। कहता है कि मारिया इज राइडिंग अ बाइसिकल विदाउट वियरिंग अ हेलमेट। मारिया नाम की कोई लड़की है जो कि बिना हेलमेट के बाइक राइडिंग कर रहा है, ठीक है, कर रही है, ठीक है, बाइसिकल जो है राइडिंग कर रही है। एंड सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसे अचानक एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आफ्टर ऑल कहता है हर लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी गॉट पैरालाइज्ड, उसका बायां साइड, बॉडी का बायां साइड पैरालाइज हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसका बॉडी का बायां साइड पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। उसके कारण अब कहता है कि टेल विच पार्ट ऑफ द ब्रेन गॉट अफेक्टेड। तो बताइएगा कि शरीर का जो ब्रेन है, तो उस ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, कौन सा पार्ट इस एक्सीडेंट के कारण अफेक्ट हुआ। यहाँ पे वो कह रहा है कि मारिया का जो है बायां साइड, जो लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी है इधर का, ठीक है, इधर का बॉडी, ये क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, अपंग हो जाता है, काम नहीं करता है। तो बताइएगा ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट दैट इज डैमेज, दैट इज पैरालाइज्ड, ब्रेन का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट काम नहीं करता है, कौन सा पार्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सवाल का जवाब यहीं पे यहाँ पे मैंने पहले ही दिया कि सेरेब्रम का जो राइट साइड का पार्ट है वो लेफ्ट साइड के पार्ट को, बॉडी के लेफ्ट साइड के पार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेरेब्रम, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड, राइट हाफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रम एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अब आगे। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, पहले बताया स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट द बैकबोन, ये बैकबोन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब कहता है द स्पाइनल कॉर्ड ए लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अभी बताया था ना, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट से अटैच होते हुए नीचे तक जाता है, ठीक है, ये ब्रेन से अटैच रहता है, मेडुला से अटैच रहता है। स्पाइन इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, ये बैकबोन से सुरक्षित रहता है। अब कहता है इट इज मेड अप ऑफ मेनी नर्व्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ ऑल बॉडी। ये नर्व से, तंत्रिकाओं से, नसों से प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, और ये जो है पूरी बॉडी में क्या करता है, नेटवर्क का काम करता है एक, ठीक है, ये किसी मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। अभी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है, मैसेज को सेंडिंग एंड रिसीविंग करने का सबसे बड़ा काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। द मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन
एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। कुछ देर पहले मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल लेकर समझाया था ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बस यहीं पे मैंने आप याद क्लियर किया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड जो है मैसेज को, सपोज हमें कोई हर्ट करता है, हमें कोई मारता है, तो मारने के बाद हमें फील होता है, तो वो फील होने ब्रेन तक पहुंचने और उसका सामने हम उसके बाद उसका देते हैं रिएक्शन कि हमें किसी ने हर्ट किया, किसी ने मारा, तो उसका देते हैं हम रिएक्शन, ऐसा लगा। तो ये इस सब काम करने के बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को हैंडल कौन करता है? तो नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे मैसेज को रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड लेता है, कॉर्ड लेने के बाद नर्व्स तक पहुंचाता है, नर्व्सों में पूरा मैसेज दौड़ता है, उसके बाद ब्रेन को पहुंचाता है, सेरेब्रम को जाता है, सेरेब्रम सेरेबेलम को देता है, सेरेबेलम मेडुला को देता है। इस सारे प्रोसेस करने के बाद सामने से वो इंसान रिएक्शन करता है। तो ये सारे काम जस्ट लाइक अ कंप्यूटर ना फास्ट इतनी क्विक मोशन में ये होता है कि हमको पता भी नहीं चलता। इस तरह से हम लोग कीबोर्ड से कोई वर्ड टाइप करते हैं और प्लग चमकते हैं, वो सामने से आउटपुट दे देता है, और सेम थिंग हियर इज हैपनिंग। ठीक है, यहाँ भी यही काम हो रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग नर्व्स के बारे में, नस के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्लियर हो गया, नर्व्स के बारे में चलते हैं। कि आवर नर्व्स वर्क लाइक अ पोस्टमैन, जैसे अभी बताया था ना, एक डाकिया की तरह काम करता है नर्व्स या नर्वस सिस्टम। डाकिया कैसे करता है? पत्र लेता है, लेटर लेता है, और क्या करता है? रिसीव करता है या फिर सेंड करता है, पार्सल देता है। ठीक है, यही यहाँ पे काम करता है। दे कैरी मैसेजेस, मैसेज को कैरी करता है, होता है, मैसेज को लेता है, और क्या करता है? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे पोस्टमैन विभिन्न जगह से कहते क्या करता है? लेटर को कैरी करता है, कैरी करने के बाद उसकी जगह पे पहुंचाता है। यही काम नर्वस करता है। नर्वस क्या करता है? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ही कैरीज द मैसेजेस आवर लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एट आवर डोरस्टेप, और दरवाजे तक जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ उसको पहुँचा के ही दम लेता है। तो यही भी नर्व्स का भी काम यही है। ये नर्व्स कैसे है? पहले सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से वाला न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से वाला नर्व्स। ठीक है, न्यूक्लियस एक सेंटर में ऑर्बिट में मौजूद रहता है। ठीक है, एक ऑर्बिट, ठीक है, सेल वॉल, इस तरह से उस सेल के बीच में ऑर्बिट यानी कि सेल, ठीक है, केंद्र, ठीक है, न्यूक्लियस का केंद्र होता है, उस केंद्र में न्यूक्लियस मौजूद रहता है। अब कहता है कि सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या? जो कोशिकाओं से बने हुए सेल बॉडी के बीच में ही न्यूक्लियस रहता है। अब कहता है, आगे बताता हूँ, कि जो हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स से ही नर्व्स बना। न्यूरॉन्स, सेल बॉडी, सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में रहता है। ठीक है, अब आगे बात में कहती है इसमें कि इसमें हर एक एंडिंग पे न्यूक्लियाई घूमते रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस सेंटर में बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं आगे। इसमें कहता है कि नर्व्स आर मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स ऑफ नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, छोटे छोटे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हुए, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होने के बाद नर्व्स का निर्माण किया, और वो नर्व्स आपस में मिलने के बाद नर्वस सिस्टम का निर्माण किया। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे। अब कहता है कि जैसे कि आई हैव taught, I have learned, I have said already in the beginning of our chapter कि nerves has three types of nerve system. पहला कौन? First one is sensory nerves, second one is motor nerves, and third one is mixed nerves. और तीनों का काम क्या है? यहाँ पे करके हम लोग देख लेते हैं। कहता है it sends messages फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास है ना, ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, कहाँ पे? ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। अगर स्पाइनल कॉर्ड काम ना करे तो ब्रेन भी काम नहीं करेगा। तो दोनों एक आपस में कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन है दोनों का। किसका? ब्रेन का एंड स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये मैसेज क्या करता है? कैरी करता है। सेंसरी नर्व्स नाम से मालूम पड़ रहा है, सेंस ऑर्गन से काम करता है, नाम से पकड़िएगा, कैच कीजिएगा। सेंसरी नर्व्स सेंस ऑर्गन से मैसेज पकड़ के मैसेज को कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड को देता है या फिर ब्रेन को देता है। क्लियर हो गई बात? दूसरा है हमारा मोटर नर्व्स। इट सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, ये वापस रिएक्शन करवाता है ब्रेन से मैसेज को। ठीक है, मोटर नर्व्स का काम। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को क्या करता है? कैरी करता है, मैसेज को पहुंचाता है। किसको? मसल्स को और ग्लैंड को, मांसपेशियों को या फिर ग्रंथियों को। ठीक है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये आगे चल के पढ़िएगा, इसको मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें और बताता हूँ, कैसे क्लियर कर देता हूँ इस टॉपिक को कि इट सेंड मैसेजेस, मैसेज को
भेजता है किसको, फ्रॉम द ब्रेन, दिमाग से या फिर स्पाइनल कोड से, ठीक है, किसको, मसल्स को या मांसपेशियों को। कैसे, सपोज बताते हैं, अगर हमें मान लीजिए यहाँ कोई हर्ट करता है, वो यहाँ को मारता है, तो मारने के बाद हमें क्या होता है, यहाँ पे पहुँचता है। कैसे पहुँचता है, पहले स्पाइनल कोड के पास, नर्वस सिस्टम जो सेंसरी नर्व से, हमारे सेंसरी नर्व से हाथ पैर, हाथ जो भी मुंह है, फुट वगैरह, तो ये सेंसरी नर्व से, सपोज हमारी आंखों में दर्द हुआ तो ये सेंसरी नर्व से या सेंसर ऑर्गन से। तो ये सेंसरी नर्व्स पहले क्या करता है, मैसेज को कैरी किया कि अरे भाई आंख में दर्द है, मैसेज को कैरी किया, कैरी करने के बाद क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है। नर्वस सिस्टम यहाँ से दौड़ते हुए कहाँ पहुंच जाता है, बैकबोन में जाता है, जो हमारा स्पाइनल कोड है, तो स्पाइनल कोड को पहुंचाता है। और स्पाइनल कोड जो पहुंचाता है ब्रेन को, मेडुला से होते हुए सेरेबेलम, सेरेबेलम से होते हुए सेरेबेलम को। अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि आंख में दर्द है तो हमें उस तरह का रिएक्शन देना चाहिए, आंख में दर्द है तो उस तरह का सॉरो रिएक्शन देना चाहिए, सैड रिएक्शन देना चाहिए, पेनफुल रिएक्शन देना चाहिए। एक और पहुंचाता है तो सेंसरी नर्व्स का काम। अब मोटर नर्व्स को क्या करता है, सामने से वो रिएक्शन पहुंचाता है, मैसेज जो हमारे पास गया उस मैसेज को सामने से कहता है और पहुंचाता है कि अब तुम्हें देना चाहिए रिएक्शन, पेनफुल रिएक्शन, खुशी है तो हैप्पी वाला रिएक्शन, दर्द है तो पेनफुल रिएक्शन। एक का काम है तो मोटर नर्व्स का काम है। क्या पहुंचाया मोटर नर्व्स, तो ब्रेन से, स्पाइनल कोड से होते हुए सामने सेंस ऑर्गन्स को पहुंचाया, कह रहे तुम्हें दर्द है, तुम्हें हर्ट है, तुम्हें चोट है, उस तरह का रिएक्शन करना चाहिए। तो हो रहा है काम आपस में, रिएक्शन एंड एक्शन का काम हो रहा है। तीसरा हमारा है, थर्ड वन इज मिक्स्ड नर्व्स, इट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन। ये जल्द से जल्द फटाक से जो है मैसेज को टू एंड फ्रो मोशन जल्द से जल्द ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कैसे मिक्स्ड नर्व्स, कभी कभी जो है सेंसरी नर्व्स काम नहीं करता। आप कहते हैं क्यों नहीं काम करता, आप इस जैसा वंडर ऑफ सरप्राइज, बट not a surprising wonder, not a surprising matter, it's a matter of concern, it's a matter of understanding कि sometimes however sensory nerves या this type of nerves is not working। जैसे में हम चाय पी रहे हैं, टी, अब गर्म चाय वहाँ पे रखा हुआ है, हम तो देख नहीं रहे हैं, बाहर से आए, चाय को टच किया, अरे हमें गर्म लगा, हमने हाथ जल्द से हटा लिया, तो वहाँ पे ये जो मिक्स्ड नर्व्स है, वहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स है, ये काम नहीं कर पाता, रिएक्शन को इतना जल्दी ले लेता है कि ब्रेन के पास पहुंचने का टाइम ही नहीं मिलता। हम जल्द से जल्द उसको टच करते हैं, गर्म हॉट थिंग्स को, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जितने जल्दी टच करते हैं जितने जल्दी हमको रिएक्शन मिलता है ये गर्म है, इसको हाथ से हम हटा लेते हैं। तो उस बाबत ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिस टाइप ऑफ नर्व्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। इस तरह का काम है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं इन सम व्यूज रिफ्लेक्स एक्शन। चलते हैं आगे पढ़ते हैं थोड़ा। कहता है आवर ब्रेन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ ऑल एक्शंस एंड रिएक्शंस, है ना। हमारे ब्रेन जो है पूरे एक्शंस, प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं का एक तरह का सामंजस्य है, सामंजस्य स्थापित करता है। बट सम ऑफ आवर एक्शंस आर नॉट कंट्रोल बाय ऑफ द ब्रेन। अभी बता रहा था ना, कुछ जो ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे ब्रेन के द्वारा मैनेज या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट वाज हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली। चलिए ये बात को मैंने बता दिया है, बेकार पढ़ने की बात है यहाँ पे। चलते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स जो है, नर्वस स्कीम, सेंड मैसेज और पेन थ्रू स्पाइनल कोड, ये सेंसरी नर्व्स की बात जो मैंने बता रहा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में टॉपिक है। सेंस ऑर्गन्स क्या, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कितने, 5 सेंस ऑर्गन्स है, हियर इज गिवन बिलो। चलते हैं आगे। पहला है हमारा आइज के बारे में, आंखों के बारे में चलते हैं क्या है। Our eyes help us to see things around us है, बात क्लियर सी है, हमें देखने का काम करता है आंख जो है, ठीक है। They are set of bony socket, एक सॉकेट की तरह ये जो हमारी आंखें हैं एक सॉकेट है, उस सॉकेट में सारे मशीन फिट हैं, जैसे क्या पुपिल, रेटिना, कॉर्निया, ठीक है, आई बॉल एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ ऑल थिंग्स इज कॉल्ड फिटेड इन सॉकेट दैट इज कॉल्ड आई। इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलते हैं आगे। क्या कहता है कि जो सॉकेट है उस सॉकेट का नाम क्या है, आई बॉल। ये हमारा अंदर का जो दिख रहा है पूरा ये है ना, ये आई बॉल में सारी चीज फिट है। कैसे कैसे फिट है वो देख लेते हैं। Which are further protected by eyelids। eyelids कौन, ये पलक, ठीक है, eyelids से ढका हुआ है। अगर ये ना रहे तो सामने से कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स आएगा, सीधे हमारे आंख में एंटर करेगा
और लॉन्ग डैमेज हो सकता है, तो इसलिए प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रॉय ऑफ डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द आईज। अब चलते हैं आईलिड्स। अब कहता है हमारा कि आवर eyelids and eyelashes keep the eyes dust free। अभी बता रहा था हमारे eyelashes and eyelids से हमारा डस्ट फ्री क्लियर करता है, डस्ट फ्री करता है, हमारे आंखों को धूल से बचाता है। नेक्स्ट वन इस कहता है अब आगे कि द ट्रांसपेरेंट एरिया इन द फ्रंट ऑफ आवर आईज, हमारी आंखों के आगे जो पारदर्शी एक क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो पारदर्शी क्षेत्रों को क्या करता है? मैच करता है। ट्रांसपेरेंट एरिया को कॉर्निया कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज आइरिस। कलर्ड पार्ट होता है हमारा जो देख रहे हैं ना, अंदर का भाग जो है कलर्ड पार्ट, यहाँ पे इसको आइरिस का नाम है। अब कहता है पुपिल इज द ब्लैक सर्किल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। जो व्हाइट पार्ट हमारा जो देख रहे हैं, कहीं किसी का व्हाइट रहता है हल्का हल्का, तो उसमें रेड भी रहता है, अगर किसी का ब्राउन रहता है, इस तरह का हर तरह का अलग अलग कलर होता है आंखों का। लेकिन उस आइरिस के बीच में जो ब्लैक सॉकेट ऑफ ब्लैक किस तरह से देखते हैं उसको हम पुपिल बोलते हैं, ठीक है। किसी का ब्लैक हल्का, किसी का हल्का ब्राउन, किसी का हल्का ग्रीन, किसी का हल्का ब्लू होता है। तो मेनी टाइप्स ऑफ पुपिल कलर्स इन ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड बाय द गॉड, ठीक है। तो आइरिस के बीच में पुपिल हो गया, उससे पहले कॉर्निया हो गया। कॉर्निया ही दान होता है ज़्यादातर आंखों में, जो है लोगों को जो दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है। तो कॉर्निया इज द मेन पार्ट ऑफ द आई। नेक्स्ट वन चलता है आगे, इसमें और क्या क्या पार्ट्स हैं। तो कहता है द लाइट इंटर्स इन द आई थ्रू द पुपिल। इसी पुपिल जो आइरिस के ऊपर जो ब्लैक आप लोग देखते हैं ना, उसी पुपिल के द्वारा कोई भी लाइट इंटर करता है। और जैसे ही कोई लाइट इंटर करता है तो पुपिल अपना आकार प्रकार जो है, शेप एंड साइज, उस लाइट के अकॉर्डिंगली चेंज करता है। अगर वो लाइट बहुत ज़्यादा तेज है, शार्प लाइट है, तो हमारा पुपिल जो है श्रिंक करता है इस तरह से, ठीक है, फैलता है थोड़ा ज़्यादा। अगर लाइट लो है तो श्रिंक कर जाता है, नहीं तो फिर एक्सपैंड करेगा तो काम करता है। कैसे देखिए, वेन लाइट इज ब्राइट, बहुत चमकदार अगर लाइट हो, प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज हो, चमकदार हो, ब्राइटन हो, तब क्या करता है? द पुपिल गेट्स वेरी स्मॉल, है ना, क्योंकि पुपिल जो है ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करने के कैपेसिटी में नहीं रहता। सडनली अगर हम अंधेरे से बाहर आते हैं, तो आप सिनेमा हॉल से कभी कभी देखे होंगे, थिएटर से निकल के बाहर आते हैं तो कुछ सेकंड्स तक आपको बाहर के लाइट में अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को वॉचफुल करना कठिन हो जाता होगा। ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज हमारे जो रेटिना इज अ साइड स्क्रीन ऑफ द थिएटर। जैसे थिएटर में आप देखते हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जैसे लगा रहता है ना पर्दा, और उस पर लाइट जलने के बाद आप लोग सिनेमा वगैरह देखते होंगे फिल्म वगैरह। जस्ट सेम थिंग हैपन हिज हियर। यही काम यहाँ पे होता है। रेटिना पे क्या करता है? पुपिल के द्वारा लाइट जाता है, लाइट से हमें कोई भी चीज़ दिखाई पड़ता है सामने वाला। अगर लाइट ज़्यादा पड़ा तो पुपिल जो है स्पॉन्ज छोटा हो जाता है, ठीक है, और रेटिना पे उसका इमेज ज़्यादा देर तक नहीं बन पाता। वही है अंधेरे से बाहर अगर हम निकलते हैं सिनेमा से देखने के बाद, उजाले में अगर ब्राइट चीज जगह पे आते हैं तो कुछ सेकंड्स तक, कुछ समय तक हमें बाहर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। आगे आंखों के आगे लाल पीला हरा दिखाई, अंधेरा काला दिखाई देने लगता है कुछ समय तक, ठीक है। तो बिकॉज इट ऑफ बाहर के लाइट में अपने आप को ऑब्जर्व करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में पुपिल और रेटिना थोड़ा सा यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे रेटिना का जो साइज है, पुपिल का जो साइज है, अपने नॉर्मल स्थान पे आता है। आफ्टर दैट आवर आइज इज नॉर्मली हैपनिंग, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल हो जाता है। चलते हैं आगे, इसमें क्या कहता है देख लेते हैं। कहते हैं आफ्टर द लाइट इंटर्स द पुपिल इट हिट्स द लेंस, लेंस को हिट करता है। जैसे ही पुपिल गेट ब्राइटेस्ट, जब व्हेन लाइट इज डल, जब लाइट कम हो, डल हो, तो उस समय क्या करता है? तो पुपिल गेट्स बिगर इन साइज, पुपिल साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है। आफ्टर द लाइट इंटर्स द पुपिल, अब जब जैसे ही लाइट पुपिल में जो ब्लैक वाला है उसमें इंटर करता है, इट हिट्स द लेंस, लेंस को हिट करता है। हिट करने के बाद कहाँ पहुँचता है? सीधा रेटिना में पहुँचता है। रेटिना में जो है सेल्स इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर। वही रेटिना में जो सेल बहुत सारे हैं, वो सेल्स का काम है पूरे रेटिना में इमेज को फैलाना, इमेज को एक्सपैंड करना। एंड आफ्टर ऑल इस टाइप ऑफ नर्व्स इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स का काम है
लेकिन यहाँ पे इमेज को क्रिएट करना, फाउंड करना, बढ़ाना या बनाना। तो दिस नर्व्स पास द मैसेज फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, और यही रेटिना जो है क्या करता है ऑप्टिक नर्व से, क्योंकि नर्व्स के बिना कोई काम होगा नहीं, तंत्रिका तंत्र हर जगह रहता है, तो ऑप्टिक नर्व्स का काम करता है, रेटिना से इमेज लेता है, ब्रेन का पहुंचाता है, क्या फलाना इमेज को देख रहे हो, तो उससे रिएक्शन और एक्शन का काम होता है। तो यही काम है यहाँ पे आइज का है। आई होप ये आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे हम लोग, आंखों की देखभाल कैसे करनी होती है, केयर ऑफ आइज कैसे करना होता है, तो आप समझदार हैं खुद कैसे करना होता है, आप खुद जान सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड आल्सो। फिर भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, कहता है वॉश योर आइज विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से हमें निरंतर अपनी आंखों को धोना चाहिए, ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा देर तक मोबाइल पर काम नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कीप डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर बुक वाइल स्टडिंग, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपनी आंखों से और किताबों के बीच में दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हमारे नॉर्मल आंखों का साइट होता है, ये आप याद रखिएगा, इसके बारे में आगे बहुत डीपली पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। चलते हैं हम नोज के बारे में, नाक के बारे में। नाक थोड़ा सा यहाँ पे है, कहता है नोज हेल्प्स अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, हम नाक जो है सूंघने पर और सांस लेने में काम करता है, ठीक है। आवर नोज हैज नसल कैविटी इनसाइड, नसल कैविटी है ठीक है अंदर, ठीक, जैसे दांतों में कैविटीज होते हैं ना, कुछ हार्मफुल कुछ यूजफुल, इस तरह के हमारे नाकों में नसल कैविटी है, जिससे सांस लेने में ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। एट द अपर एंड ऑफ द आवर नोज मिलियंस ऑफ हेयर लाइक नर्व सेल्स इज प्रेजेंट, हमारे नाक में जो बाल होते हैं और वो नर्व सेल्स का काम करते हैं और नॉस्ट्रल्स का काम करते हैं, इस तरह से सांस लेने में भी और धुन करने में भी जो है ये अंदर का जो सेल्स है वो बचाता है। दिस नर्व सेल प्रोड्यूस सिग्नल दैट आर पास टू द ब्रेन, और यही नर्व फिर यहाँ पर भी देखिए नर्व से ये ब्रेन को पहुँचाता है, ठीक है, हर जगह नर्व सिस्टम का काम है सर। तो यहाँ पे केयर ऑफ नोज अगर करते हैं तो ब्लो योर नोज टू क्लीन इट, हमें हमेशा नाकों को साफ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कवर योर नोज व्हाइल पासिंग थ्रू आउट द स्मोकी एंड डस्टी एरिया, जब धुल गंदगी भरे रास्तों से निकल जाते हैं तो हमें नाक कवर करना चाहिए, इस तरह से ढकना चाहिए, ठीक है। खासकर आजकल जो कोरोना वायरस फैला है उस समय से और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। उसके अलावा छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो हम पुट योर हैंड ऑन योर नोज, पुट योर हैंड करशिफ ऑन योर नोज, इस तरह से अपने आंखों को नाकों को ढकना जरूर चाहिए। और चलते हैं अगला टॉपिक है हमारा ईयर्स का। कान में जो है, अब कान के बारे में क्या पढ़ना है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। कान जो है कहता है ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स, बहुत सारे साउंड को सुनने में ईयर मदद करता है। द ईयर हैज 3 पार्ट्स, इनर, मिडिल और आउटर, 3 पार्ट्स हमारे कान में हैं, इनर पार्ट्स, मिडिल पार्ट्स, आउटर पार्ट्स। आउटर जो बाहर दिखाई पड़ रहा है, मिडिल पार्ट जो कान के बीच में होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट जो इनर पार्ट होता है। चलते हैं तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बी कैन ओनली सी द आउटर ईयर, जो है हम लोग केवल बाहरी चीज़ों को, बाहर जो कान दिखाई पड़ रहा है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उसको ही देख सकते हैं ना। अब इसमें होता क्या क्या है, साउंड इंटर्स द आउटर ईयर, जैसे हम बाहर जो आउटर ईयर है साउंड इंटर करता है, कोई आवाज़ हम सुनते हैं इंटर कर रहा है, जा रहा है अंदर आवाज़, उसके अलावा एंड देन पासिस इनटू द मिडिल ईयर, धीरे धीरे अगला भाग यानी मध्य कान के मध्य भाग में पहुंचता है कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की कैपेसिटी हमें रहती है। हमारी जो ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ हियरिंग है 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सुन सकते हैं या उससे कम भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। That is an only animal या only organs, only bird that hear the sound of 20,000 of the 20,000 hertz. Okay? चलते हैं आगे। When sound pass through the eardrum, अब eardrum क्या होता है? मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होता है, वहाँ पे जाके हिट करता है कोई भी साउंड, कोई भी गाना सुनते हैं, कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, कोई भी आवाज़ सुनते हैं, वहाँ पे जाके आउटर ईयर से होते हुए मिडिल ईयर में घुसते हुए वो साउंड जाके ईयर ड्रम में जाके बजता है, वहाँ जाके अटैच करता है। अब अटैच होने के बाद when sound pass through the eardrum it produce a vibration, हम कोई भी साउंड सुनते हैं तो वाइब्रेशन के द्वारा we hear sound due to vibration, ये याद रखिएगा हमेशा, लाइफ टाइम काम दिएगा, ठीक है। कंपन होता है ये ड्रम पे, जैसे हम देखिएगा एग्जांपल बताते हैं, ड्रम हम बजाते हैं ना, कोई म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं तो उस पर हम लोग यहाँ पे आवाज़ करते हैं, अगर यहाँ पे देते हैं तो इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन हुआ, या कोई भी म्यूजिक सिस्टम बजता है, हारमोनियम भी बजता है, तो हारमोनियम बजाने में होता क्या है, वो वाइब्रेशन होता है। उससे भी सिंपल एग्जांपल लेकर बताते हैं, गिटार देखते हैं, गिटार में जो तार होती है, जो वायर होता है और इस छोटा सा क्लिप होता है, उस क्लिप से रगड़ने के बाद वो गिटार बजता है,
तो क्लिप और उस तार के बीच में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन इतना तगड़ा होता है कि वो एक साउंड, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन एनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर भी वही काम है, वाइब्रेशन यहाँ पे कंपन हुआ, कंपन के द्वारा जो है इनर ईयर तक पहुंचते हुए वो काम करता है, ठीक है। तो क्या करता है, ईयर ड्रम पे क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, और वो ईयर ड्रम से होते हुए इनर ईयर तक जाता है। इनर ईयर में जो नर्व सेल्स होते हैं, वो नर्व सेल्स ब्रेन पर मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, वहाँ पे मैसेज कैरी करके पहुँचाता है, और ब्रेन अपने हिसाब से उस तरह का रिएक्शन करता है। तो ये 3 पार्ट जो ईयर के हो गए, इस तरह के काम करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है हमारा ईयर का केयर करना, किस तरह से हम कानों की देखभाल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ऑलवेज क्लीन योर ईयर्स विथ कॉटन वर्ड। अपने कानों को हमेशा सूती वस्त्रों या कुछ तरीके के कॉटन वर्ड से हम लोग उसे साफ करना चाहिए। उसके अलावा अब कहता है प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। कान में हमेशा जो पानी वगैरह चल जाता है उससे हमें रक्षा जरूर करनी चाहिए। देखिए बहुत सारी देखभाल है, कीप अवे फ्रॉम लाउड साउंड। हमें ज़्यादा तेज आवाज़ जो 20 हर्ट्ज से ऊपर हो, 20 के हर्ट्ज से ऊपर हो, नहीं सुनना चाहिए। अभी मैंने बता दिया 20 के से 20 के या 20,000 हर्ट्ज तक हमारा वाइब्रेशन ऑफ साउंड ह्यूमन का कैपेसिटी ऑफ हियरिंग है। अब चलते हैं हमारे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। जीभ में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ने के लायक हैं। तो कहता है अब टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे वस्तुओं को टेस्ट करने के लिए टंग का काम है, ठीक है। अब हमारा कहता है बात है यहाँ पे कि इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ टीनी बम्स। टीनी बम्स कहता है छोटे छोटे, देखिएगा जीभ में कभी कभी जीभ के अंदर जो है ऊपर छोटे छोटे बम्स रहते हैं इस तरह से, ठीक है, छिद्र छिद्र तरह के रहते हैं। तो उसे याद रखिएगा। इनसाइड द बम्स आर मेनी टेस्ट वर्ड्स। इसमें बहुत सारे टेस्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कहाँ पे कौन का सॉल्टी टेस्ट, बेटर टेस्ट, ठीक है, उस तरह के टेस्ट होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए यहाँ पे। उसके अलावा कहता है टेस्ट वर्ड्स आर कलेक्शंस ऑफ नर्व्स लाइक सेल्स दैट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। और इसमें कोई नर्व्स होता है जो कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि इस तरह का टेस्ट हमें, तीखा खाए तो तीखा का रिएक्शन देना है, मीठा खाए तो मीठा का रिएक्शन देना है। तो उस तरह का रिएक्शंस करने के लिए ब्रेन के पास ये नर्व्स पैसेज को कैरी करके पहुंचाता है, और उस तरह का रिएक्शंस और एक्शंस हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट वर्ड्स। पहला है सॉर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, बिटर एंड सॉल्टी टेस्ट। ये सारे टेस्ट हमारे जीभ में होते हैं, ठीक है। अब इस तरह के टेस्ट हम जो कि देखिए, बीटर टेस्ट कहाँ पे, सबसे लास्ट जो जीभ का लास्ट पार्ट यहाँ पे सबसे लास्ट पार्ट, और बीटर का बीच में जो होता है वो सॉल्टी का सबसे आगे जो होता है, और वो हमारा किसका टेस्ट होता है, तो वो हमारा टेस्ट सॉर का या खट्टे का टेस्ट होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बारे में और भी डीपली पढ़ना है क्लासेस में, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। लास्ट हमारा है स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में पढ़ने के लिए। तो कहता है आवर स्किन हेल्प अस टू फील द डिफरेंट थिंग्स। त्वचा जो है हमारे बहुत सारे चीज़ों को फील करने का काम करता है, ठीक है। त्वचा से ही हमारा शरीर सुंदर दिखता है, ठीक है, इस तरह से। आवर स्किन हैज नर्व्स एंडिंग्स दैट हेल्प अस टू फील हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था कि त्वचा में ही दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। कोई चीज़ हम टच करते हैं, गर्म है तो गर्म है, ठंडा है तो ठंडा है। तो ये सारे फीलिंग्स जो है स्किन के कारण ही होता है, ठीक है। Under our skin there are nerves that collect informations and send to brain. स्किन के अंदर भी नर्व्स है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ब्रेन के पास पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, मेडुला से होते हुए, सेरेबेलम से होते हुए, सेरेब्रम तक। तो ये काम था हमारा आज तक का स्क्रीन का। ये त्वचा के बारे में आपने पढ़ा। तो ये पूरे चैप्टर्स में हम नर्वस सिस्टम्स के बारे में पढ़ते रहे। तो ये नर्वस सिस्टम का पूरा चैप्टर दैट्स योर फिनिश, एंड आई होप एवरी डाउट एंड एवरी क्लियर हैज बीन क्लियर राइट नाउ। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इस चैप्टर को और सुनते रहिए। उसके अलावा कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो तो हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, हमें आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं।